हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट श्रद्धा कपूर कि कैसे एक नेपो किड होने के बाद भी श्रद्धा को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्यों बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उनको बैन कर रखा है। और बॉलीवुड में करण जौहर एक फेमस पर्सनालिटी हैं जो नेपो किड्स को मूवीज में और उनको सपोर्ट करने के लिए फेमस हैं। तो फिर क्यों करण का सपोर्ट नहीं दिखता टुवर्ड श्रद्धा कपूर, और कैसे शक्ति कपूर के कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स की वजह से श्रद्धा कपूर को इंडस्ट्री में काम मिलना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया था। So recently, Shraddha Kapoor is 38 years old and her parents are Shakti Kapoor and Shivangi Kolhapuri and उनकी आंट पद्मिनी कोल्हापुरी हैं जो एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं अपने एरा में। स्टिल इतने कलेक्शंस होने के बाद भी उनको अपने इनिशियल ईयर्स में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मोस्टली सबको लगता है डेट श्रद्धा की डेब्यू मूवी आशिकी 2 है, बट इन रियलिटी श्रद्धा की फर्स्ट मूवी 2010 की तीन पत्ती थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, आर माधवन एंड जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स थे। और श्रद्धा को ये मूवी किसी के अप्रोच करने पर नहीं मिली थी। इनफैक्ट इस फिल्म की प्रोड्यूसर अंबिका इंदु जैन ने फेसबुक पर श्रद्धा को देखा था एंड शी डिसाइडेड टू कास्ट हर। एंड उस टाइम पर श्रद्धा ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के लिए इनरोल करवाया था। एंड जैसे ही श्रद्धा को ये मूवी मिली, शी ड्रॉप्ड आउट इन हर फर्स्ट ईयर टू मेक हर एक्टिंग डेब्यू। बट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर प्रूफ हुई। फिल्म की फेलियर के बाद श्रद्धा ने ये एडमिट किया था कि उनकी लाइफ का ये सबसे टफ फेज था। श्रद्धा कपूर ने इंटरव्यूज में ये भी बोला था कि इंडस्ट्री में होने के बाद भी शक्ति कपूर ने कभी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को कॉल नहीं किया रिगार्डिंग श्रद्धास वर्क, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म। एंड ऑल्सो शी सेड कि श्रद्धा को अपनी लाइफ का मेटल खुद फेस करना होगा एंड वो अपने डैड से कुछ एक्सपेक्ट ना करे। एंड इसकी वजह से श्रद्धा को फेलियर एंड रिजेक्शन फेस करना पड़ा। फर्स्ट फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कोई भी श्रद्धा को कास्ट करने के लिए रेडी नहीं था। फिर उस टाइम श्रद्धा को यशराज फिल्म की तरफ से ऑफर मिला, which is a big thing for any newcomer because Yash Raj film is one of the top प्रोडक्शन हाउसेस इन बॉलीवुड। एंड YRF ने डिलीवर्स किए कुछ मैसिव हिट लाइक DDLJ, धूम, मोहब्बतें, पठान। और इनिशियली कंपनी को यशराज चोपड़ा हेड करते थे। उनके जाने के बाद उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने इस प्रोडक्शन हाउस को चला रहे हैं। नाउ बैक टू श्रद्धा कपूर। उस टाइम श्रद्धा को लव का दी एंड ऑफर होती है एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है फॉर 3 मूवीज। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए आई विल गिव यू अ ब्रीफ। यशराज फिल्म का एक रूल है कि जब वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को साइन करते हैं तो उन्हें 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ती है एंड उसके बाद YRF फ्यूचर में उन्हें कभी भी प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करता। और श्रद्धा की लव का दी एंड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी एंड उनको YRF की तरफ से दूसरी मूवी औरंगजेब ऑफर हुई थी। दूसरी तरफ मोहित सूरी भी उन्हें आशिकी 2 ऑफर करते हैं एंड श्रद्धा औरंगजेब मूवी को रिजेक्ट कर देती है एंड YRF का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ देती है। फिर श्रद्धा कपूर मोहित सूरी की मूवी आशिकी 2 को पिक करती है। ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट रहती है। इनफैक्ट आज तक लोग श्रद्धा को इसी मूवी के नाम से पहचानते हैं। मूवी श्रद्धा के करियर का टर्निंग पॉइंट था एंड काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा आया था डेट आदित्य चोपड़ा इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इवन कॉफी विद करण में डायरेक्ट करण ने श्रद्धा से पूछा भी था कि अब उनका और आदित्य का रिलेशन कैसा है, ठीक है कि नहीं। जब श्रद्धा ने बहुत ही सटल वे में आंसर दिया था डेट वो वेट कर रही हैं जब आदित्य उनको कॉल करेंगे फॉर अ नेक्स्ट फिल्म। एंड इसी स्टेटमेंट से पता चल जाता है डेट आदित्य एंड श्रद्धा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। एंड यही रीजन है कि YRF जैसे बिग प्रोडक्शन कंपनी ने श्रद्धा को बैन कर दिया है। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है डेट YRF ने श्रद्धा को बैन कर दिया है, बट व्हाट अबाउट धर्मा प्रोडक्शन जो हर नेपो किड को मूवी ऑफर करता है। तो फिर क्यों करण जौहर ने श्रद्धा कपूर को कोई मूवी ऑफर नहीं करी। तो आशिकी 2 के बाद श्रद्धा को करण ने एक मूवी ऑफर करी थी गोरी तेरे प्यार में, जहां वो मेन लीड में नहीं थी एंड उंगली मूवी में उनका बस एक डांस नंबर था। एंड कुछ साल पहले ही श्रद्धा कपूर को ओके जानू मूवी ऑफर हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। एंड हम सब ये जानते हैं कि करण एक ऑब्सेशन है आलिया भट्ट के साथ। इवन आफ्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण ने इम्तियाज अली को बैक किया था फॉर आलियास रोल इन हाईवे। करण आलिया को अपने इंटरव्यूज में कॉन्स्टेंटली प्रेज करते हैं, चाहे आलिया की कोई मूवी फ्लॉप क्यों ना हो जाए। करण मेक श्योर दैट आलिया को बॉलीवुड से रेगुलर प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। और अगर एक्टिंग के पर्पज से देखें तो आलिया के रोल्स में काफी वेराइटी एंड शेड्स देखने को मिलते हैं, लाइक उड़ता पंजाब, गंगूबाई, 2 स्टेट्स, हाईवे। आलिया की मूवी चॉइसेस से ऐसा लगता है डेट
बट उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंजिंग रोल्स को पिक किया है। एंड वहीं अगर श्रद्धा के रोल्स को देखा जाए तो मोस्टली उनका इमेज एक क्यूट बबली इनोसेंट गर्ल का है, लाइक एक विलन, ओके जानू, स्ट्रीट डांसर, ABCD 2, तू झूठी मैं मक्कार। इन कैरेक्टर्स में इतनी डेप्थ नहीं है कि श्रद्धा को रिकॉग्नाइजेशन मिले। एक रीजन है कि श्रद्धा को ऑडियंस सीरियस रोल्स में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इवन श्रद्धा की एक मूवी हसीना पारकर रिलीज हुई थी 2017 में, जो कि एक अंडरवर्ल्ड क्राइम पर बेस्ड थी, जिसमें उनका रोल बहुत सीरियस था एंड वो मेन लीड में थी। एंड वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। एंड अगर श्रद्धा एंड आलिया की फिल्मोग्राफी को कंपेयर करें तो आलिया की मैक्सिमम फिल्म हिट रही हैं एंड श्रद्धा की मोस्टली फ्लॉप। ये भी एक रीजन है कि आलिया को बॉलीवुड में पहले प्रेफरेंस मिलती है। बट स्त्री 2 के सक्सेस के बाद जब श्रद्धा को फाइनली प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा था, तो वहाँ भी करण जौहर के कुछ ऐसे इंटरव्यूज हैं जहाँ वो श्रद्धा को प्रेस करने की जगह आलिया को स्पॉटलाइट दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसको सपोर्ट करते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट क्लियरली जब सबको पता है, इवन जब इंटरव्यूअर भी बोल रहा है, श्रद्धा को प्रेस कर रहा है, सिंह 2024 की बिगेस्ट हिट की लीड एक हीरोइन है, तो वहाँ करण को एटलीस्ट एक न्यूट्रल सपोर्ट तो देना चाहिए था। एंड नाउ गाइस, यू टेल मी, आप किसको पसंद करते हो, श्रद्धा को या आलिया को?